हाय फ्रेंड, आज हम देखेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स का टॉपिक इंटीग्रेशन पार्ट नंबर 4 में हम देखेंगे परफेक्ट स्क्वायर मेथड एंड पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर मेथड, उसमें तीन में से आपको कोई भी ऐसा एग्जांपल दिखे तो आपको परफेक्ट स्क्वायर मेथड अप्लाई करनी है। वो हमारी क्या है, तो हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारा एग्जांपल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लास्ट टर्म फाइंड करना है। लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए हमारी मीडियम टर्म की स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला है। तो आपको लास्ट टर्म फाइंड करना है, यानी कि ये। तो हमने लास्ट टर्म को वहाँ ले लिया तो हमारा उसके डिवाइड में चल जाएगा। तो आपका मीडियम टर्म यानी कि ये बिटवीन वाला वो हमारा क्या है 6x, उसका स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पर हमारा फॉर्मूला में स्क्वायर है, डिवाइड बाय ये डिवाइड वाला 4 इंटू फर्स्ट टर्म, 4 का 4, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है एक्स स्क्वायर, तो हमने रख दिया। तो हमारा एक्स स्क्वायर, बाद में आपको इस ब्रैकेट ओपन करते हैं तो आपको मिलता है ये वाला 36 एक्स स्क्वायर। तो हमारा एक्स स्क्वायर कट आउट हो जाएंगे, तो हमारे बचेंगे 9। तो हमारा लास्ट टर्म क्या मिला 9, तो आपको वो एग्जांपल में रख देना है। तो हम रख देते हैं 9, बट हमारा वहाँ पर लास्ट टर्म क्या है 55। तो आपको ऐसे एडजस्ट करना है कि वो बात, यानी हमारा लास्ट टर्म 9 हमने उमेरा यानी कि ऐड किया तो भी वो हमारा 55 रही। तो आपको क्या करना है, आपको जितना ऐड किया उतना ले लेना है, या आपको वहाँ पर 55 लाना। तो हमारा कैसे आता वो, तो आपको क्या करना है 9 माइनस 64, तो हमारा -55 आ जाएगा, क्योंकि वो हमारा माइनस है तो हमको माइनस ही चाहिए। तो आपको फिर से वो 55 लेना है, कुछ नहीं करना, आपको जितना लास्ट टर्म मिला तो आपको लास्ट टर्म रख देना, वो हमारा प्लस ही आएगा। बाद में आपको जितना चाहिए उतना ऐड कर सकते हो या माइनस, आपका वो एग्जांपल पे डिपेंड करता है। तो हमारा वहाँ पर -55 चाहिए, तो हमने क्या किया 9 माइनस 64, वहाँ पर 9 माइनस 64, तो हमारा -55 आ जाएगा। तो ऐसे आपको करना है, वो हमारा इजी है। अगले एग्जांपल में अगले देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाद में आपको क्या करना है, वहाँ से ब्रैकेट बना देना, जहाँ से लास्ट टाइम हमने ऐड किया वहाँ से ब्रैकेट बना देना। तो उस ब्रैकेट पर आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि जो हमारी कॉमन फार्मूला 9th और 10th में आती थी वैसे फार्मूला हो जाएगी, ये वाली आपको दिखता है। वहाँ पर माइनस होता तो वहाँ पर माइनस आएगा। तो हमारी 9th और 10th में फार्मूला आती थी, और ये 64 है हमारा। वहाँ पर हमारा क्या है 8 का स्क्वायर है, तो हमको रख देते वो। तो अब आपको क्या करना है, x+3 = t वाला वैसे सपोज करके भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, मैंने बताया था x का कोएफिशिएंट डिवाइड में, बट हमारा वहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, तो आपको डिवाइड में रखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप रख सकते हो, नहीं रख सकते, बट हमारा वहाँ पर 3, 2 ऐसा कोई भी है, तो हमारा जो इंटीग्रेशन में आंसर मिलता है उसके डिवाइड में 3 रखना पड़ता है। वहाँ पर 3 है तो 3 रखना, 2 है तो डिवाइड में 2 रखना, ये बात आपको ध्यान में रख। और आप t सपोज करके भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये वो हमारा इजी है। तो हमारे वहाँ पर कौन सी फॉर्मूला आएगी, ये आपको x+3 आप समझ लो, वो x ही है ओनली फॉर, ये 3 नहीं है। तो हमारी कैसी x² - 8², तो हमारी कौन सी फॉर्मूला होगी, ये वाली। तो हम सबसे पहले सपोज करके बता देते हैं, बाद में वो आपको मैं समझा दूँगा। उसका डिफरेंशिएट यानी कि डेरिवेटिव करना है, 1 + 0 को
एक्स का 1 और कांस्टेंट का 0 और टी का डी टी अपॉन डी एक्स। तो हमारा में है डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो हम रख देते हैं। वहाँ पर हमने सपोज किया था, मैंने वहाँ पर आई बताई क्योंकि हमने सपोज करना है, इसलिए मैंने बताया था अगले पार्ट में। मैंने वहाँ पर एक्स प्लस 3 इक्वल टू टी सपोज किया था और हमारा 8 का स्क्वायर एज इट इज और डी एक्स इक्वल टू डी टी मिला तो डी टी रख दे। अब आप देखो वहाँ पर ये वाली फॉर्मूला अप्लाई आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सपोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैसे? आप उसको ओनली फॉर एक्स ही समझ लो। वहाँ पर 2x होता तो आपका जो इंटीग्रेशन मिलता उसके डिवाइड में 2 रखना पड़ता, बट हमारा कोई भी वहाँ पर कोएफिशिएंट नहीं है। तो हम आंसर देखते हैं कैसा, ये वाला लास्ट में हमारा ये वाला आंसर आएगा। जो हमारा ऐड होता है ऐड, और तो हमारा ये वाला आंसर। अब हम डायरेक्ट देखते हैं कैसे, ये हमारी फॉर्मूला। अब आप देखो 1 इंटू वहाँ पर 2, ये हमारा क्या है, ये वाला 8 और लॉग, लॉग का लॉग एक्स, यानी कि मैंने बताया उसको आप एक्स ही समझ लो। तो हमारा क्या है एक्स प्लस 3 और माइनस है यानी कि 8 डिवाइड में एक्स प्लस 3 प्लस 8। तो हमारा वहाँ पर क्या होगा एक्स प्लस 3 माइनस 8, यानी कि वहाँ पर होगा एक्स माइनस 5, यानी कि वहाँ पर हमारा आएगा डायरेक्ट -5। वैसे वहाँ पर 3 प्लस 8 है तो प्लस 11। तो आपका लास्ट में आंसर क्या है 1/2, ये किया है 8 इंटू लॉग, मॉड्यूलस रख सकते हैं और ब्रैकेट दोनों भी रख सकते हैं। एक्स हमारा था एक्स प्लस 3 माइनस ए यानी कि 8, तो हमारा क्या होता 3 माइनस 8 यानी कि एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 11। तो हमारा लास्ट में आंसर ये है। तो आप देखते हैं तो वो भी हमने देखा सपोज करके, वो भी यही आंसर है, मैं बताता हूँ। बट मैं आपको यह बोलना चाहता हूँ कि हाँ हमारा 2 था, यानी कि वहाँ ब्रैकेट के अंदर 2 था, तो आपको वहाँ पर 2 आएगा और उसके डिवाइड में यानी कि ये होल के डिवाइड में 2 आएगा। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि जो भी एक्स का कोएफिशिएंट यानी कि एक्स से जो मल्टीप्लाई है वो हमारा इंटीग्रेशन करने के बाद जो आंसर आता है उसके डिवाइड में रखना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आया था उसके पर। ये हमारा आंसर था, सपोज करने के बाद भी यही आया था। तो हम देखते हैं, मैंने वहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं किया था, यानी कि ये वाला वो आप करते तो 160 मिलता है। अब हम देखते हैं दूसरे एग्जांपल, हमारा दूसरा एग्जांपल। तो आपको वहाँ तो से 1 और 10 मिला, तो आप क्या करता, मैंने बताया था वो वाला एग्जांपल। तो आपको सबसे पहले फॉर्मूला यानी कि फॉर्मूला मेथड, यानी कि सपोज करने की सब्स्टिट्यूशन मेथड, ट्रिगो फार्मूला मेथड, ऐसी सब मेथड हमने देख लिए। तो आपको वो भी यूज़ करके वो कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन यानी सपोज करने की वाली मेथड अप्लाई करनी है। तो हम सपोज करते हैं, उसके पहले मैंने आई बता दिया, तो हमने 10 सपोज किया। आपको नहीं पता चलता तो आप सेक सपोज करके कर सकते हो, तो हमारा कट नहीं होगा, बट हमारा वहाँ पर ये डायरेक्ट सेक कट हो जाएगा। मैं बताता हूँ सेक का क्या होता, ये वाला डिफरेंस है, और टी का डी टी अपॉन डी एक्स। अब हम देखते हैं ये डी एक्स ने हमने उस तरफ ले गए, तो हमारा डी टी इक्वल टू क्या मिला, ये वाला। तो ये वाला हमारा ऊपर ही है, तो हमारा सेक स्क्वायर डायरेक्ट कट हो गया। आप सेक को सपोज करते हैं तो हमारा कोई कट नहीं होता, इसलिए हमने 10 को सपोज किया। तो हमारा क्या मिलता, आप जो वैल्यू सपोज की वो रख देते। तो ये हमारा हो गया परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड। मैंने बताया था ऐसे ही कोई भी फॉर्मूला दिखे, ऐसा कोई भी एक क्वेश्चन दिखे तो आपको ये परफेक्ट स्क्वायर वाले अप्लाई करनी है। तो हमको वहाँ पर टी वेरिएबल में दिया, तो हमारा वहाँ पर टी वेरिएबल में आया था। मैंने बताया था
एक्स वेरिएबल में था तो आपको एक्स वेरिएबल में लेना था। आपको जो वेरिएबल दिया वो आपको रखना है। तो हम लास्ट टर्म फाइंड करते हैं तो हमको मिलता 1/3। तो हमको मैंने बताया 1/3 आपको ऐड करना है, तो आपको पता नहीं चलता है। वहाँ पर हमारा 1 है तो हमको 1 लाने के लिए किस में से बात करना है तो आपको पता नहीं चलता। तो आपको क्या करना है, 1/3 हमने ऐड किया और ले लिया तो हमारा 0 हो जाएगा, उस 0 हो जाएगा। तो इसका कोई मीनिंग नहीं, इसलिए आपको जो ऐड किया वो लेते तो आपको इजीली लगेगा। उसमें मैं अगले एग्जांपल में वो आप कर सकते हो। बट हमारा वहाँ पर 64 और लास्ट टाइम आया था 9 और डायरेक्ट मिल जाता है। बट हमारा वहाँ पर लास्ट टाइम 1/3 है तो आपको क्या करना, जितना ऐड किया उस वही आप पाचा यानी कि माइनस कर लो। हमने 1/3 ऐड किया, आप बात कर सकते हो तो हमारा हो जाएगा 0 और +1 का +1 हम रख दिया ये दूसरा को, ये +1/3 है और -1/3 तो हमारा हो गया 0 और +1 का वो +1 एज इट इज़। तो हमारा हो गया वरी ऊपर वाला। तो आप ये भी कर सकते हो, बट आपको पता चल जाए कुछ किस में से बात करना है तो आप बात भी कर सकते हो। बाद में आपको क्या करना है मैंने बताया, जहाँ से आप लास्ट टाइम ऐड किया वहाँ से ब्रैकेट बना देना। इसके पहले मैंने डायरेक्ट ही वो फॉर्मूला ये वाली अप्लाई कर दी, ब्रैकेट नहीं बनाए। वो आपको कंपलसरी ब्रैकेट बनाना नहीं, मैंने फर्स्ट एग्जांपल में आपको समझ में इजी लगी इसलिए मैंने ब्रैकेट बना के समझाया था। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये वाली फार्मूला मैंने वहाँ से ब्रैकेट बनाकर आप वो ब्रैकेट बना सकते या नहीं बनाते तो भी चलता है। तो आप ब्रैकेट बनाते तो आपको मिलता है ये वाला फार्मूला। मैंने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया, बट आप देखते हो वहाँ पर x² यानी कि 3t², वहाँ पर a किया हमारा √3 और +1/√3 आएगा, क्योंकि x² यानी कि उसका स्क्वायर, ये हमारा x² है 3t², बट हमको चाहिए a यानी कि उसको रूट लगा देना है। 3 का कोई स्क्वायर नहीं, हमारे t² वहाँ पर दिया है तो उसको रूट लगा दे तो हमारा क्या हो जाता, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता और √3 बचेगा। वो हमारा 10 और 9 में आता था इसलिए इजी है। अब मैंने वहाँ पर एलसीएम ले ली। एलसीएम लेता फिर आपको आता है वहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और होल के डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारा वहाँ पर क्या बचेगा, हमारा वहाँ पर बचेगा 2/3। ये आपको समझ में आया वहाँ पर रूट कैसे आया। ये हमारी फॉर्मूला है 9th और 10th में आती थी, वो हमारे उल्टा करना है। ये स्क्वायर है तो हमको वहाँ पर ए लाना है। तो क्या करते हो आप, ये हमारा ए स्क्वायर, बट हमको स्क्वायर में से ए लाना है तो आपको उसको रूट लगाते तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते तो हमारा डायरेक्ट ए मिल जाता। तो आपको रूट लगा देना तो आप टी का स्क्वायर हट जाएगा क्योंकि रूट और कैंसिल होगा, बट वहाँ पर स्क्वायर नहीं है तो हमारा ओनली फॉर √3 बचेगा। वैसे आपको समझ में आएगा। तो हमने एलसीएम लिया तो हमारा बचा 2/3। अब आपको उसका आप उसे कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारा फिर से बचेगा 2/3। तो हमारा वही मिल गया। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, तो हम वैसे लिख सकते, हमने लिख दिया। अब आपको फॉर्मूला दिखती है कौन सी, ये वाली। अब आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी, कौन सी,
हमारा वेरिएबल वहाँ पर पीछे और वहाँ पर आगे, तो हमको उसको वही फिर से एडजस्ट करना है। तो हमने एडजस्ट कर लिया। अब आपको दिखना है कि x का कोएफिशिएंट है या नहीं है, तो हमको आंसर के डिवाइड में रखना है। तो हम ये वाली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो अब हमको मिलेगा, वहाँ पर आएगा डिवाइड में। प्रिंट मिस्टेक थोड़ी सी हो गई। अब आप देखो 1/a, 1/a यानी कि ये 1 और a यानी कि कौन सी, ये हमारा वहाँ पर कौन सा है 1/√3, यानी कि वहाँ पर थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक हो गई है। 1/1a यानी कि √3, 1/a, बट ये हमारा वहाँ पर 1/√3 है, तो √3 हमारा ऊपर जाएगा, तो वहाँ पर ओनली फिर बचेगा 1 आएगा या √3 हमारा ऊपर आएगा। हमारी थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक हो गई है। बाद में हम देखते हैं x का कोएफिशिएंट डिवाइड में। हमारा x का कोएफिशिएंट कौन सा है, ये √3, मैंने कि 1/√3 रख दिया। बट हमारा √2 कैसे आया वो आपको नहीं पता। बट मैं हमारा बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने बताया था t है तो t, x होता है x, जो उसका कोएफिशिएंट है उसको आपको डिवाइड में रख देना। वहाँ पर हमारा सही है 1/√3 आएगा, क्योंकि मैं बताता हूँ 1/a यानी कि ये 1, ये हमारा ए वाला है। देखो आप फॉर्मूला a² प्लस x², बट हमारा वहाँ पर उल्टा है, मैंने आगे ही बताया वो हमारा उल्टा है। तो अब आपको उल्टा लगे तो आप वो वहाँ आगे और पीछे ले सकते हो। अब आप देखो 1/a, ये हमारा क्या है, ए वाला, यानी कि वहाँ पर डिवाइड में है, तो 1/a, तो हमने 1/a रख दिया। और tan इनवर्स का tan इनवर्स x हमारा क्या है, ए वाला, हमारा होल x है, तो हमने √3 वहाँ पर आगे पीछे है, तो हमने वहाँ पर आगे, आपको पीछे रखना तो पीछे भी रख सकते हैं, प्लस 1/√3, तो ये हमारा 1/√3 और डिवाइड में ये यानी कि ये वाला हमने रख दिया। बट आपको वो कैसे आया, मैंने बताया था जो भी x t जो हमारा वेरिएबल है उसका कोई भी कोएफिशिएंट है वो हमारा आंसर के डिवाइड में आएगा। तो आप देखते हैं वहाँ पर हमारा t वेरिएबल है, उसका कोएफिशिएंट कौन सा है, √3, तो मैंने बताया वो हमारा डिवाइड में आएगा, इसलिए वहाँ पर हमारा √3 1/√3 आया, यानी कि डिवाइड में आया। ये बात आपको ध्यान में रखनी, आपको ये बात ध्यान में रखनी है, इंटीग्रेशन में जो भी x या जो भी वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट उसके आंसर के डिवाइड में आएगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बाद में हम देखते हैं ये वाला, यानी कि वो हमारा कैसे आया, ये डिवाइड का डिवाइड ऊपर जाएगा, मैंने वहाँ पर ऊपर बता दिया, और हमारा √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, हम कैंसिल कर देते हैं। और वहाँ पर हमने क्या किया, ये भाई √3 डिवाइड करिए ऊपर चल जाएगा, यानी कि इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, इसलिए मैंने वहाँ पर ब्रैकेट बनाए। अब मैंने वहाँ पर √3 कैंसिल, और ये √3 × √3 यानी कि 3t बचेगा, और ये 3 और ये डिवाइड में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी +3 बचेगा, +1 बचेगा। ये बात आपको समझ में आई। तो ये हमारा हो गया आंसर। बट हमारा t हमने वहाँ पर सपोज किया था t = 10x, तो हमने वहाँ पर 10x रख दिया।
बाद में हमारा ए एग्जाम्पल, उसमें आपको सबसे पहले माइनस वाला उसके सर्टिफाइड फॉर्म यानी कि प्रमाणित स्वरूप, कुदरत में उसको प्रमाणित स्वरूप बोलते हैं, सर्टिफाइड फॉर्म लाना है, यानी कि स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर, x⁻1 और कांस्टेंट, ऐसे आपको उसके रखना है। तो मैंने रख दिया, बाद में आपको माइनस ने कॉमन निकाल दिए। अब आप देखो तो एग्जाम्पल परफेक्ट स्क्वायर वाला हो गया, मैंने बताया था तीन मेथड बताए थे परफेक्ट स्क्वायर ने, इसमें से जो भी आपको वो अप्लाई करना है वो कर सकते हैं। रूट है तो बीच वाला, तो हमने लास्ट टर्म फाइंड किया, हमारा 1 मिला, तो हम 1 वहाँ पर रख दिए। मैंने बताया था जो रखते वो आप बात करते हो तो हमारे 0 हो गए, वो आपको ईजी लगेगा। मैंने 1 ऐड किया और 1 बात भी कर ले, और -3 का -3 रख दिया। बाद में क्या करना, बाद में आपको जहाँ से बनाया वहाँ से ब्रैकेट, यानी कि वहाँ से और वहाँ से, और वो हमारा -3 -1 हमारा -4 होगा। बाद में मैंने बना दिया ब्रैकेट। बाद में आप देखते ये वाली फॉर्मूला वहाँ पर अप्लाई होगी, तो इजी है, तो हम अप्लाई कर देते। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन कर देना, यानी कि वो माइनस उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो हमने कर दिया। ये हमारा प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो हमारा प्लस हो गया। अब आप देखो कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी, उसको आप एक सी समझ लो, उसका कोएफिशिएंट नहीं है, उसके लिए आपको कोई भी तो हमारा हो गया फॉर्मूला, ये हमारी फॉर्मूला है ऑलरेडी, तो आप अप्लाई करते हैं। उसके वहाँ पर ये स्क्वायर हमारा आगे है, तो हमने रख दिया वहाँ पर आगे, यानी कि 2 हमारा ए है। बाद में ये हमारी फॉर्मूला वो हम अप्लाई करते हैं। ये वो हमारी किया साइन इनवर्स x/a, एक्स हमारा किया है ये वाला, यानी कि ये वाला, उसका कोएफिशिएंट कोई है नहीं, तो हमारा डिवाइड में नहीं है, बट हमारा ये 2 कैसे डिवाइड में है, वो हमारा फॉर्मूला में है 1/a, यानी कि x/a है, तो हमारा 2 वहाँ से वहाँ है। उसके x का कोएफिशिएंट 3 होता तो उसके होल के डिवाइड में 3 आएगा। बाद में हम देखते हैं ये वाला एग्जाम्पल, वो हमारा क्या है, हमने रूट ऊपर ले लिया। बाद में आपको क्या करना है, मैंने बताया सर्टिफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। बाद में माइनस को बाहर यानी कि कॉमन निकाल देना। बाद में आपको लास्ट टर्म फाइंड करना है, तो आपको मिला 9। ये हमारा आगे जैसा एग्जाम, अब 9 दिए तो हम 9 बात भी कर सकते, तो हमारा हो गया 0, और -27 का -27 एज इट इज़। बाद में हम देखते वहाँ से ब्रैकेट बना दिए, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, और ये हमारा होगा इसका -27 -9 हमारा होगा -36, तो हमने रख कर दिया। अब ये देखो ये हमारा कॉमन फार्मूला है, ये हमारा 9th और 10th में आता था, इसलिए आपको आता ही है, तो हम अप्लाई करते हैं। वहाँ पर उल्टा है हर एक एग्जाम्पल में, परफेक्ट स्क्वायर वाले एग्जाम्पल ये फार्मूला अप्लाई होगे और वहाँ से उल्टा होगी, तो ये हमारा हो गया। और ये हमारा 36 क्या है, 6 का स्क्वायर, और ये हमारा कैसे है उस फॉर्मूला से, वो हमारा इजी है, इसलिए मैं बताता नहीं, क्योंकि उस वो हम कवर करते तो हमारा ये वीडियो 1 आवर का बन सकता है। ये रूट का रूट, अब आपको माइनस मल्टीप्लाई कर देना है कि ब्रैकेट ओपन कर देना, तो हमारा माइनस हो जाएगा ये, और ये हमारा प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस। बाद में ये वाला हमने आगे ले लिया, क्योंकि वो हमारी फॉर्मूला मैच होती है, और ये वाला अपने पीछे ले लिया, तो हमारी फॉर्मूला ये वाली है।
तो और फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। एक्स हमारा क्या है ए, 2x - 3 हमारा एक्स है और ए हमारा क्या है 6। तो हम अप्लाई करते हैं ये वाला एक्स यानी कि ये उसके डिवाइड में 2 उसके डिवाइड में 2 आया और रूट ए स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि वो जो है वही वहाँ पर आएगा। मैंने ये फॉर्मूला समझाते समय भी बताया था। प्लस ए का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स का साइन इनवर्स एक्स किया है हमारा ये वाला और डिवाइड में 6 किया यानी कि वहाँ पर हमारा ये है प्लस सी। बट मैंने बताया था एक्स का कोएफिशिएंट जो भी है वो हमारा आंसर के डिवाइड में आएगा। तो हमारा क्या है वहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट 2 है तो वो हमारा डिवाइड में आएगा। तो हम बताते ये 2 डिवाइड ये 2 तो ये हमारा हो गया आंसर। बाद में हम देखते हैं ये 2 रिजल्ट तो हमने अगले देख लिया। उसके बेस पर हमारे दूसरे 2 रिजल्ट है। ये रिजल्ट हमारा यही है बट आपको इसलिए मैंने वो बना दी। वो हमारा क्या है के यानी कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है और एक्स का 1 तो हमारा 1 ऊपर ही है। आपको ये फॉर्मूला से ये बना है तो आपको इजीली इसलिए मैंने बताया ये प्लस और माइनस जो भी है वो आप वहाँ पर जो है वो वहाँ पर रख देना। बाद में ये वाला हमारा क्या कहता है मैंने बताया था आगे एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइड में रखना वो यही फॉर्मूला बताता है। वहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट ए है तो हमने 1/a रख दिया और यह हमारा अगले ऊपर जैसा ही है। एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइड में ये बात है इजी है। ये बात आपको याद रखना इंटीग्रेशन में ही बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि एक्स का कोएफिशिएंट जो भी है वो हमारा आंसर का डिवाइड में आएगा। ये बात आपको ध्यान से याद रखनी है। बाद में हम देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। वो हमारी क्या है ये फर्स्ट मेथड व्हेन द डिनोमिनेटर कंटेन डिस्टेंस ऑर्डर ऑफ फैक्टर यानी कि इससे 2 फैक्टर पढ़ते हैं यानी कि हमारा a² प्लस bx प्लस c उसके 2 फैक्टर कोई भी हो सकते वो भी वहाँ पर दिया। ये वाला भी वहाँ पर दे सकते हो डायरेक्ट ये भी फैक्टर दे सकते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है वो हम एग्जांपल सॉल्व करते हैं आपको पता चल जाएगा। बाद में ये वाला व्हेन द डिनोमिनेटर कंटेन रिपीटेड फैक्टर यानी कि एक क्यूब दिया है तो हमारा फर्स्ट स्क्वायर x = 1 2 3 ऐसे आएगा। वहाँ पर डिवाइड में ओनली 4 x का क्यूब होगा तो वहाँ पर डिवाइड में a/x प्लस b/x² प्लस c/x³ वहाँ पर हमारा 1 भी हो सकता है। वहाँ पर 1 भी हो सकता है ऊपर वो भी हमारा ये वही फॉर्मूला में यानी कि वही सर्टिफाइड फॉर्म में कैसे 0x² प्लस 0x प्लस 1 तो ये हमारा हो गया। वैसे थर्ड हमारा ये आपको जो ऐसा दिखता है यानी कि x² प्लस 3 3x² प्लस 3 3x² फर्स्ट फ्लोर ऐसा कोई भी दिखता है तो आपको ये वाला अप्लाई करना है। तो ये हमारा कॉमन पार्शियल फ्रैक्शन चैप्टर है उसमें ही आता था। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा ये उसका फैक्टर पर हम निकालते हैं तो हमारा मिलता है वो हमारा कैसा है x² - 5x प्लस 6 तो 6x² माइनस 3x - 2x प्लस 6 तो हमको ऐसे करके ये फैक्टर मिलते वो हमारा 9th और 10th में आता था। तो हमको ये अप्लाई करना है तो हम अप्लाई करते तो इंटीग्रेशन हटा देते बाद में अप्लाई करते। मैंने बताया था हमारा वहाँ पर ये है उसका डिवाइड में यानी कि ए के डिवाइड में है और बी के डिवाइड में है। तो ये हमारा कॉमन पार्शियल फ्रैक्शन में आता था इसलिए इजी है आपको आता ही होगा। बाद में आपको एलसीएम लेना है
तो हमने वहाँ पर एलसीएम ले लिया। बाद में हमारे ये यानी कि ये और ये हमारा कट आउट हो जाएगा। हमने कट कर दिया तो हमारा बचा ए। तो आपको अब क्या करना, वहाँ पर हमारा x-3 है इक्वल टू 0 रख देते हैं। तो हमारा x इक्वल टू क्या होगा 3, यानी कि यह इस तरफ जाएगा तो +3 होगा। बाद में हमारा वहाँ पर है x-2 इक्वल टू 0 रख दे तो x इक्वल टू क्या मिलता है 2। तो हमको x इक्वल टू 3 और 2 रख के ए और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम रखते हैं x इक्वल टू 3, तो हमको मिलता है b1। वो x इक्वल टू 3 हमको वहाँ पर रख देना है, यानी कि वहाँ पर x इक्वल टू 3 रखते तो हमको मिलता b इक्वल टू 1। x इक्वल टू 2 रखते तो हमको मिलता -1। वहाँ पर x इक्वल टू 0, 2, 1, 3 आप जो भी आपको अच्छा लगे वो रख सकते हो, बट आपको वहाँ से जो मैंने बताया वैसे कैसे। वहाँ पर x-3 है तो x इक्वल टू 3 ले लेते। x-2 यानी कि उसको 0 इक्वल टू रखते हैं तो x इक्वल टू 2 रख, वो आप रख सकते हैं। तो आपका कोई भी इक्वेशन नहीं बनेगा, बट आपको जो अच्छा लगे वो रख सकते हो। तो आपका इक्वेशन बनते हैं, वो बाद में उसको एलिमिनेशन वो भी कोई भी मेथड से आपको उसको सोल्व करना पड़ता है। तो ए और बी की वैल्यू वहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में रख देनी। बाद में हमने वहाँ पर इंटीग्रेशन हटा दिया था, यानी कि यहाँ से और वहाँ पर है तो वहाँ पर आएगा, तो हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं फिर से। उसके पहले जो माइनस है उसको पीछे ले गए और प्लस वाला आगे ले ले, ये हमारा हो गया। बट ये फैक्टर हमने कहाँ से निकाले थे, वहाँ से ही निकाले थे, तो हमने वो भी फिर से रख दिया क्योंकि हमको उसका ही इंटीग्रेशन चाहिए, क्वेश्चन में उसका ही पूछा है। तो हमने फैक्टर में से जो एग्जांपल दिया था वो बना देते। तो बाद में आप दोनों की तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई करते तो हमारा हो गया ये क्वेश्चन। तो उसका इंटीग्रेशन करते तो हमारा हो गया आंसर। अब दोनों को इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना है, जो कांस्टेंट है उसको बाहर रख देना, बट हमारा कांस्टेंट नहीं। तो ये रिजल्ट क्या कहते हैं उसके, मतलब मैंने बताया था दूसरा रिजल्ट, ये वाला 1/x प्लस ए x माइनस इक्वल टू log मॉड्यूलस x और -1। ये रिजल्ट वहाँ पर अप्लाई करता तो अभी ये आंसर आएगा। ये रिजल्ट भी वो ई है। वो हमारा रिजल्ट क्या, डिवाइड का डेरिवेशन ऊपर है, तो आप दिखते हैं x-3 का डेरिवेटिव क्या होता, x का 1 और -3 का 0, तो हमारा होगा उसका डेरिवेटिव 1, तो वो हमारे ऊपर है, वैसे वहाँ पर भी। तो हमको वो रख देना log f(x), यानी कि डिवाइड में जो है हम उसको f(x) बोलते हैं। तो हमारा हो गया ये आंसर। बट आप ये भी कर सकते हो, ये भी आपका आंसर सही है। ये नहीं करना तो नहीं कर सकते, बाद आपको ये करना है तो कर सकते हो। 9th में 10th में आता था log वाला रूल ये है हमारा log m/n। वो हमारा क्या कहता है, m/n होता तो माइनस आएगा, m इंटू n होगा तो प्लस आएगा, वो हमारा कॉमन रूल है। तो हम अप्लाई करते हैं तो हमारा हो गया आंसर। बट हमको वहाँ पर उल्टा अप्लाई करना, उसमें से उसमें बनाना। आप नहीं करते तो आपको चलता है, कोई भी इश्यू नहीं है। बाद में देखते ए वाला एग्जाम, उसमें आपको क्या करना, e⁻x वहाँ पास e⁻2x है वहाँ पर, तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो हमने वैसे लिख दिया। बाद में आपको e⁻x को सपोज करना है t, उसका डेरिवेटिव करना है, तो e⁻2 को dt, तो हमारा डायरेक्ट वहाँ पर मिल गया उसकी जगह dt, तो हम रख देते वहाँ पर 1 लिखा, नो डायरेक्ट वहाँ पर dt लिख सकते हो, बट आपको इजी लगे इसलिए मैंने वहाँ पर 1 लिखा हुआ इंटू dt। अब आप देखो तो एग्जाम्पल आगे का ही कॉपी टू कॉपी आगे का ही एग्जाम्पल, बट हमारा वहाँ पर वेरिएबल x है और वहाँ पर t है और आगे x था, तो मैं भी वो भी बता देता हूँ। ये वाला दोनों एग्जाम्पल सेम ही मैं बताता हूँ।
1/t², वहाँ पर x², -5t, वहाँ पर -5x, +6 तो ये एग्जाम्पल है, वहाँ पर x आया और वहाँ पर आएगा t। तो ये कॉपी टू कॉपी एग्जाम्पल है, आपको कॉपी कर लेना है। बट हमारा वहाँ पर कौन सा डिफिकल्ट है, e⁻x को सपोज करना, इसलिए मैंने बताया। वैसे ये वाला एग्जाम्पल में भी सपोज ही करना है। उसके पहले ये आइडेंटिटी sec² - tan² = 1, तो हमको sec² मिलता 1 + tan², वो हम वहाँ पर अप्लाई करते हैं। अब आपको 10 को सपोज करना है, 10x = t, उसका डेरिवेटिव करना sec² - dt/dx, तो आपको sec² dx = dt मिल जाए, यानी कि वहाँ पर ऊपर dt मिल जाता, तो हम रखते हैं और 10 की जगह t में रखते हैं। बाद में यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करना है, तो हमारा मिलता है ये वाला 1 + 5 यानी कि 6। एग्जाम्पल आगे क्या है, वहाँ पर t का वेरिएबल, वहाँ पर भी t का वेरिएबल, बट फर्स्ट एग्जाम्पल वो भी यही है, बट वहाँ पर x का वेरिएबल, वो मैं बताता हूँ। ये वाला एग्जाम्पल और ये वाला एग्जाम्पल कॉपी टू कॉपी, बट वहाँ पर 10 को सपोज करना है, इसलिए मैंने बताया था। बाकी वेरिएबल डिफरेंट है, बट एग्जाम्पल सेम ही है। आंसर भी यही आएगा, कौन सा, log मॉड्यूलस t - 3 / t - 2 + c, ये आंसर आएगा। बट हमारा इस सब में जहाँ पर x है वहाँ पर हमको t रखना है, यही हमारा आंसर है। बाद में हम देखते हैं ये वाला, उसमें आपको क्या करना है, डायरेक्ट की ये वाला मैंने बताया था वो अप्लाई करना है। ये डिवाइड बाय जो है b/, ये वाला 3, c/, ये वाला। अब आपको एलसीएम लेना है, तो हम एलसीएम लेते हैं। आपको वहाँ पर जो है वही एलसीएम वहाँ पर लेना है, क्योंकि वो हमारा कट आउट हो जाए। वो हमारा आएगा थर्ड मेथड में, थोड़ा डिफिकल्ट, थर्ड और सेकंड मेथड, तो वहाँ पर मैं समझाऊँगा। वहाँ पर जो है वैसे ही वहाँ पर जो है वो वहाँ पर एलसीएम लेना है, क्योंकि वो हमारा दोनों कट आउट हो जाए, हमारे कट आउट हो जाता, बाद में हमारा बचा ही। अब हम वहाँ पर x + 2 = 0 रख देते हैं, वहाँ पर =0 रखना चाहिए, x मिलता -2। वैसे 2x - 3 = 0 रखते, तो 2x = 3, तो x मिलता 3/2, ये हमारा दूसरा। वहाँ पर x - 3 x - 1 है, तो हमारे x = 1 मिलता, तो हमारा तीनों रखना है। x = -2 रखते, यानी कि वहाँ पर x = -2 रखते, x = -2, तो हमारा मिलता ये वाला। ये आपको आता है इसलिए मैं बताता हूँ, डायरेक्ट स्किप कर देता हूँ। तो b = मिलता -2 / 21, x = 1 मिलता है, a = -1/3, मैंने डायरेक्ट बता दिया, वो आपको ऊपर रखते हैं तो आपको ये मिलता -1/3। x = 3/2 रखते तो c = मिलता 6/7, वो तो इजी है। वो ये सब वैल्यू a b c ये तीनों वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देनी है, हमने रख दिए। और ये डिवाइड में है, तो हमारे डिवाइड में आ जाएगी, ये 21 डिवाइड में, वो भी डिवाइड में, ये 7 डिवाइड में आ जाएगी। अब आपको ब्रैकेट ओपन नहीं करना, क्योंकि वो हमारा इंटीग्रेशन वहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो इंटीग्रेशन का कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, तो फिर से आपको उसको कॉमन निकालना पड़ता है, इसलिए आपको ब्रैकेट ओपन करना नहीं है। वो हमारा माइनस हो गया, क्योंकि वो -2 है, तो हमारा माइनस हो गया। बाद में आपको दोनों तरफ में इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना है। अब आपको वो इंटीग्रेशन सबको अप्लाई कर देना है, इसको इंटू dx आ ही जाएगा, इंटीग्रेशन के साथ dx आएगा, ये बात आपको ध्यान में रखना। जहाँ पर इंटीग्रेशन है वहाँ पर जो वेरिएबल t है तो dt आएगा, x है तो dx आएगा, z है तो dz आएगा। अब आपका कांस्टेंट को बाहर रख देना, वहाँ पर कांस्टेंट -1/3, वहाँ पर -1/3, वहाँ पर माइनस तो बाहर ही, इसलिए 2/21, वहाँ पर 6/7, तो इस वेरिएबल को हमने बाहर रख दिया। बाद में हम ये वाला, उसके अलावा मैंने बताया था ये वाला हमारे उसी में से आया, इसलिए डायरेक्ट ये अप्लाई करता हूँ।
ये वाला, तो आपको इजी लगेगा। एक्स प्लस और माइनस क्या है, एक्स प्लस और माइनस के यानी कि कांस्टेंट, वहाँ पर कांस्टेंट क्या 1, तो हमारा वहाँ पर कौन सा आएगा। उसके अलावा अब वहाँ पर डिफ़िकल्ट थोड़ा दिखता है, तो वहाँ पर कौन से फॉर्मूला दूसरे में बताया, ये बताया था क्या एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइड में, वो ये वहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो हमारा अप्लाई करते हैं log एफ एक्स, यानी कि वहाँ पर डिवाइड में जो वहाँ पर आए, बट हमारा वहाँ पर 2 आया क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट डिवाइड में, वो भी मैंने फॉर्मूला अलग से बना कर रख दी है आपको। बाद में हम देखते हैं। तो हमारा हो गया आंसर, मैंने वहाँ पर 6 और डिवाइड में 3 है, सॉरी 2 है, तो हमारा कट आउट होता 2, ऊपर 6 है तो हमारा ऊपर बचेगा 3। वो तो आपको आता ही है, वही इजी है। बाद में हम देखते हैं ए वाला एग्जाम्पल, उसमें आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको पार्शियल फ्रैक्शन वाले मेथड में ये देखना है, डिवाइड वाला ऊपर वाला, उसकी दोनों की कोई भी रेस टू यानी कि स्क्वायर क्यूब वो दोनों इक्वल नहीं होनी चाहिए, और ऊपर वाले की डिनोमीटर यानी कि जो डिवाइड में उससे વધારે नहीं होनी चाहिए। वो होती तो आपको क्या करना है, ये वाली आपको दोनों को वहाँ पर डिवाइड करना है। तो हम डिवाइड करते, ये वाली आपको आती है, वो इसलिए मैं नहीं समझा था, उसलिए आपको, मेरे पास टाइम नहीं है, ऑलरेडी वीडियो 1 आवर का बनेगा ही। तो आपको आता है तो आपको क्या करना है, अब आपको ये वाली वी वाली फॉर्मूला याद रखनी है। मैं आपको इसलिए बताता हूँ, वी यानी कि वहाँ सबसे पहले 1 है, प्लस जो है डिवाइड में, और उसके डिवाइड में वहाँ पर जो है वो 0 वाला नहीं लिख से तो चलता है, एक्स क्यूब प्लस एक्स, तो हम बताते हैं उसका इंटीग्रेशन है। अब दोनों का इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। एक्स का तो आता ही एक्स, 1 का तो आता ही हमको एक्स है उसका, बट हमको उसका नहीं आता। तो अब आपको डिवाइड में से एक्स को कॉमन निकाल दें, उसमें ही बता दें, वो नहीं, डिवाइड में एक्स को कॉमन निकालना। अब एक्स को कॉमन निकालने के बाद हमारा उसके ब्रैकेट में बचा ये वाला, तो उसका 2 फैक्टर पड़ते हैं, x-1 और x+1, तो हमने वो रख दिए। अब आपको फर्स्ट वाले मैंने बताया था, डिनोमिनेटर में कोई भी फैक्टर पड़ते तो आपको अप्लाई करनी है, तो हम अप्लाई करते हैं ये वाली 4, कौन सी फर्स्ट एग्जांपल देखा वही है हमारा, बट मैंने वो थोड़ा डिफिकल्ट था ये डिवाइड वाला, इसलिए मैंने बताया। अब हम देखते हैं ये वाला एग्जांपल। ये वाला एग्जांपल में आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको x² को कॉमन निकालना, उसके बाद ये उसका फैक्टर पड़ते तो उसको फैक्टर निकालना। बाद में ये वाला कौन सा था, सेकंड मेथड, ये फर्स्ट वाला और सेकंड वाला ये वाला, वहाँ पर सेकंड वाला अप्लाई होगा और उस दोनों में फर्स्ट वाला। वो हमारा क्या है, जितना क्यूब है तो वहाँ पर 3 आएगा, 1 स्क्वायर क्यूब, वहाँ पर हमारा 2 है यानी कि x स्क्वायर, तो x⁻1 x⁻2 मैंने बता दिया। और वो तो हमारा अगले एग्जांपल देखे वैसे। अब आपको वहाँ पर बताया था एलसीएम क्या लेना है, वहाँ पर जो है तो हमने एलसीएम वहाँ पर ले लिया ये वाला। अब आपको वहाँ से कौन सा मल्टीप्लाई होगा, ओनली फॉर एक्स ही होगा, क्योंकि उसके पास एक्स तो है, दूसरा एक्स वहाँ से मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों मल्टीप्लाई, वो आपको आता ही है, 9th और 10th में आता था एलसीएम लेने वाला। बाद में ये वाला कट आउट, बाद में हमारा बचता है ये वाला। अब आपको x = -3 रखना है और +3 रखना है, क्योंकि x + 3 = 0 रखते तो x = -3 मिलता है, क्योंकि वहाँ पर प्लस वाला है और माइनस वाला दोनों है, तो आपको दोनों रखना है। रख दिए तो आपको CODM मिलेगा। बाद में आपके पास दूसरा कोई नहीं है तो आप x = 0, 1, 2 कोई भी रख सकते हैं,
तो हमने x इक्वल टू 0 रखा, तो वहाँ पर ये 0 हो जाएगा और वो भी 0 हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। बाद में हमारा बचेगा ये तीनों 0 हो जाएगी क्योंकि x का मल्टीप्लाई है। तो बाद में बचेगा ये, तो b 0 + 3 यानी कि 3 - 3। ये बात आपको समझ में आई। तो इस तरफ बचेगा हमारा -9b और इस तरफ बचेगा x² + 4, x² + 4 इक्वल टू कौन सा -b। अब आपको क्या करना है, वहाँ पर 0 रखना है। मैंने बताया x इक्वल टू 0 तो 0, तो हमको b क्या मिलता, ये माइनस इस तरफ आएगा तो -4/, तो आपको उसके बाद आपको वो इजी लगे x इक्वल टू 0 तो आपको b डायरेक्ट 4/9 मिलेगा। x इक्वल टू 1 देखना, 1 रखते, ये हमारा थोड़ी डिफिकल्ट है, ऊपर 1 रखते तो हमारा कोई भी 0 नहीं होता वहाँ पर। तो ये सभी वैल्यू b और a c ए की वैल्यू को हमको फाइंड करने, तो ये c और b ये सब वैल्यू आपको वहाँ से ले लेनी। कहाँ से, वहाँ। बाद में आपको ये सब वैल्यू भी पुट करनी होगी तो ही आपको ए की वैल्यू मिलेगी। आप ट्राई करते तो आपको इजी लगेगा। वो हमारा वीडियो बड़ा बनेगा इसलिए मैं वो सब कवर नहीं कर पाता हूँ। x की जगह 1 और c d b और तीनों वैल्यू वहाँ पर रख देते तो आपको डायरेक्ट a मिल जाता है। बाद में हमको ये सभी वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देनी, तो हम रखते हैं। बाद में उसका 0 हो जाएगा, वो हमारा 9 डिवाइड में आ जाएगा, या माइनस है तो वो माइनस होगा, 54 डिवाइड में आ जाएगा, वहाँ पर प्लस है तो प्लस और 54 डिवाइड में आ जाएगा। अब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं दोनों तरफ, वो हमारा वहाँ पर कैसे डायरेक्ट आ गया, क्योंकि उसके ही फैक्टर हमने वहाँ पर निकाले थे। बताता हूँ मैं, उसमें से वो आए, उसमें से वो आए, इसलिए डायरेक्ट वहाँ पर वो रख देते हैं क्योंकि हमको उसको इंटीग्रेशन चाहिए। ये वाला रखते तो आपका सही है, गलत नहीं, जो भी चलता। अब आपको सभी को इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना, बाद में जो कांस्टेंट है उसको बाहर रख देना। हम बाहर रख देते हैं हमने बाहर रख दिए। बाद में आपको क्या करना है, आपको देखना कौन सी फॉर्मूला अप्लाई, वहाँ पर 1/x² यानी कि ये ऊपर जाएगा तो x⁻², x⁻² यानी कि x⁻n वाली फॉर्मूला। तो हम बताते हैं, ये वो हमने आगे ही वही हमने कॉपी करके वहाँ पर लिख दिया। अब हम ऊपर ले जाते हैं तो हमारे x⁻², अब फॉर्मूला कौन सी, फर्स्ट वाली, ये वाली, वहाँ पर ये वाली फॉर्मूला वहाँ पर अप्लाई होगी। दूसरी फॉर्मूला ये वाली वहाँ पर और वहाँ पर दोनों की जगह अप्लाई होगी। वो तो मैंने आगे समझा किस तरह अप्लाई होगी, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। वो तो हमने फर्स्ट वाले में बताया था कैसे अप्लाई होगी। बाद में ये माइनस प्लस हो जाएगा। बाद में x⁻1 है, कौन सा, ये वाला x⁻1, तो हमारे डिवाइड में आ गया तो प्लस हो जाएगा। बाद में उस दोनों का मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, 4 डिवाइड बाय 9x मिलेगा, 9 × x यानी कि 9x, तो हमारा हो गया आंसर। बाद में देखते हैं ये वाला एग्जांपल में क्या है, 2 फर्स्ट वाला ये वाला और सेकंड वाला ये वाला। आगे एग्जांपल ऐसा दिखा है तो हम अप्लाई करते हैं ये वाला। बाद में अब एलसीएम लेना, एलसीएम क्या लेना, वहाँ पर जो है वही, तो हमने वही एलसीएम लिया। बाद में वहाँ पर ऑलरेडी 1 तो है, तो उसके साथ 1 ही मल्टीप्लाई होगा, वो मल्टीप्लाई दोनों नहीं होगा क्योंकि हमने वहाँ पर एलसीएम लिया है। वो हमारा कॉमन बात है, वो आपको पता ही हो जाएगा। अब ये दोनों कटा हो जाएगा। बाद में हमारा बचेगा ए। अब आपको x = -1 तो b को हमारा 5/3 -5/3, x = 2 रखते हैं तो c हमारा होगा
11/9 और x इक्वल टू 0 रखते तो हमारा ये होगा 7/9। x इक्वल टू -1 क्यों रखा, क्योंकि हमारा वहाँ पर x+1 इक्वल टू 0 रख देते तो x माइनस, वैसे हमारा 2 0 कोई नहीं दिखता तो आपको लास्ट में 0 रख देना है। ये सब रखते तो हमको मिलता है ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू आपको इक्वेशन नंबर में रख दें, इक्वेशन 1 में रख देनी। बाद में जो डिवाइड में जाएगा डिवाइड में, बाद में आपको इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, वो मैंने वहाँ पर कॉपी कर लिया, वो है वही। बाद में जो कांस्टेंट है उसको बाहर रख देना। आपको अब दिखना कौन सी फॉर्मूला अप्लाई होगी, वहाँ पर डायरेक्ट एक्सेस टू एन वाली फॉर्मूला अप्लाई कर देते, वो हमारा ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। बाद में डायरेक्ट एक्सेस टू एन वाली फॉर्मूला, उसके बाद ये वाली ये दोनों इक्वली फॉर्मूला है। बट मैं आपको इजीली जो भी इजी लगे इसलिए दोनों बताता हूँ, जो भी आपको इजी लगे वो अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर एक्सेस टू एन वाली, बट हमारा 2 + x⁻1 ऐसे था तो आपका जो आंसर आता उसका डिवाइड में 2 रखना पड़ता, क्योंकि वहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 है। तो अब हमारा कौन सा फॉर्मूला x⁻n+1, n हमारा -2 है +1 तो हमारा क्या होगा -1, वैसे डिवाइड में -1। वो हमारा फर्स्ट वीडियो में ऐसे एग्जांपल दिखे थे। तो अब हमारा ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, हम प्लस रख देते। ये हमारा ऊपर x⁻1 डिवाइड में आएगा तो +1 आएगा, तो ये हमारा होगा आंसर। बाद में हम देखते ये वाला एग्जाम्पल। ये वाला एग्जाम्पल कौन सा है, थर्ड वाला फर्स्ट वाला और थर्ड। फर्स्ट वाला तो इजी, थर्ड वाला ये वाला हमारा थोड़ा अलग आया है। आपको ये उसके डिवाइड में जो है वो रखना है, ax + b, ये इसको हमको a के डिवाइड में रखना है। वो तो हमने अगले ही देखा, a के डिवाइड में x+1, और हमने वहाँ पर bx + c दिखा। मैंने तो वहाँ पर ये x + b बताया, वो हमारा a b c उसके डिपेंड नहीं है, वो हमारा कांस्टेंट कोई भी रख सकते हो। मैंने वहाँ पर ऑलरेडी एक बार ये बता दी, इसलिए वहाँ पर दूसरी बार x + b नहीं बता सकता। ये तो ऑलरेडी फर्स्ट एक बार बता ही दिया, इसलिए मैंने bx + c बताया। बाद में आपको एलसीएम क्या लेना है, वहाँ पर जो है वही एलसीएम लेना है, तो हम लेते हैं एलसीएम। बाद में जो ये दोनों कट आउट होते तो कट कर देते हैं। बाद में आपको दिखना है ये वाला। अब आपको क्या करना है, अब आप विचारते हो x² + 1 = 0, तो x हमारा क्या मिलता 1, तो x = हमारा 1 रखते, वहाँ पर 1, वहाँ पर 1, वहाँ पर, बट हमारा वहाँ पर एक ही साथ दो यानी कि bx + c दो एक ही साथ दिए, इसलिए आप वो मेथड अप्लाई करते हो, यानी कि x² + 1 = 0, देखिए x = 1 मिलता, x प्लस वहाँ पर 1 है तो हम ये करते हैं x = -1, तो हमारा कोई भी कट ही नहीं होता। इसलिए आपको बार बार इक्वेशन बनते और उसके बाद आपको उसको सॉल्व करना पड़ता, तो उसका आपको इजीली पता, तो उसके लिए आपको ब्रैकेट को ओपन कर देना, जो स्क्वायर वाला वो आपको एक की तरफ, x⁻1 वाला वो एक तरफ रख देना है। बाद में आपको क्या करना है, जो कॉमन निकलता है वो कॉमन निकला, वहाँ पर मैंने बताया था उसके सर्टिफाइड फॉर्म, सर्टिफाइड यानी कि प्रमाणित स्वरूप में 0x² + 0, तो हमारा 0 ही हो जाएगा। बट आपको समझ में इजी लगे इसलिए मैं बताता हूँ। अब आपको स्क्वायर x और कांस्टेंट को इक्वलिटी, यानी कि यहाँ पर ये स्क्वायर वाला x वाला ये कांस्टेंट वाला इक्वल, सरखामणी करना, गुजराती में उसको सरखामणी करना बोलते हैं, तो उसको सरखामणी करता है a स्क्वायर कैंसिल आउट, तो a + b = 0 मिलता। बाद में x कैंसिल आउट होता तो b + c हमारा 0 मिलता। बाद में a + c वो हमारा कांस्टेंट 1 है तो हमारा 1 मिलता। बाद में हम बता देता तीनों, उसका इक्वेशन का नाम 1, वहाँ पर 1 दिया तो इसलिए मैंने 2 3 4 दिया। बाद में
आपको क्या करना है, आपको जो उसमें से जो इजी लगे उसको दोनों को एलिमिनेशन यानी कि लोप રહેવાની રીત गुजरात में उसको लोप बोलते हैं, एलिमिनेशन अप्लाई करना है उस मेथड। इक्वेशन 3 और 4 में मैंने वहाँ पर अप्लाई किया। तो आपको क्या करना, वो एलिमिनेशन करने के बाद साइन चेंज करने, तो हमको मिलेगा b माइनस ए इक्वल टू -1। एलिमिनेशन वाली जो आपको 10th में आती थी, जैसे उसको आप इक्वेशन 5 नाम देते हैं। अब आपको क्या करना, उनके जैसे एक्स इक्वेशन कौन सा है, यह वाला, ए प्लस बी इक्वल टू 0, ये हमको आगे ले लेते थे तो -a प्लस बी, तो हमारे डायरेक्ट कट आउट होता है। तो आपको 2 और 5 का एलिमिनेशन करना। मैंने वहाँ पर ए को आगे ले लिया और बी को पीछे जा देगी, इसलिए हमारा डायरेक्ट ए कट होता है, इसलिए मैं साइन चेंज नहीं करता। तो हमारा मिलता 2b इक्वल टू -1, तो b इक्वल टू क्या मिलता 1/2। तो a इक्वल टू ab/2, ab/2 ये वाला इक्वेशन में और ये वाला इक्वेशन दोनों में रखते तो आपको ए और सी की वैल्यू मिल जाती है। तो वो तो इजी है, वो आप ट्राई कर सकते हो डायरेक्ट। तो आपको रखने के बाद ए मिलता 1/2 और सी मिलता 1/2। ये सभी वैल्यू ए बी सी की इक्वेशन नंबर 1 में रख देनी। तो हम रखते हैं ए, आपको जो ए डिवाइड में है तो ए डिवाइड में जाएगा, और उसमें से आपको -1/2 कॉमन निकालना है। तो हमने कॉमन निकाल दिया, इसलिए मैंने वहाँ पर ब्रैकेट बताया। बाद में 2 हमारे डिवाइड में जाएगा और ये हमारा माइनस है, ये हमारा माइनस है, तो वहाँ पर माइनस आ जाएगा। बाद में आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना। अब वहाँ पर दोनों को इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना, जो कांस्टेंट है उसको बाहर रख देना, बाहर रख दिया। बाद में आपको क्या करना है, उसका इंटीग्रेशन आता है लॉग वाला, बट आपको उसका इंटीग्रेशन नहीं आता। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उसमें एलसीएम को स्प्लिट कर देना, यानी कि एलसीएम को छूटो करो। एलसीएम को स्प्लिट करो, वहाँ पर मैंने ब्रैकेट बताया, क्योंकि ये 1/2 इस दोनों में से हमने कॉमन निकाला, इसलिए मैंने ब्रैकेट बनाया। बाद में मैंने वहाँ पर जो है उसी को वहाँ पर कॉपी कर दिया। बाद में आपको क्या करना है, वहाँ पर एडजस्टमेंट करना है। कैसे, हमारी फॉर्मूला क्या है, यह वाली, जो भी डिवाइड में उसका डेरिवेटिव ऊपर बनता है तो हमारा log fx डायरेक्ट आंसर मिल जाता। तो हमारे डिवाइड में वहाँ पर x² + 1 0 है, तो उसका x² का डेरिवेटिव है 2x और a1 का 0, तो हमारा dx/dt। तो हमारा डेरिवेटिव क्या मिलता है 2x, तो हमारा ओनली ऊपर x ही है, तो हमारा ऊपर की हमको चाहिए 2x। तो हम क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करते, तो आप समझ लो ये कैंसिल हो जाता, तो वो फिर से वो आ जाता, इसलिए आप करते 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड पे, तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला एडजस्टमेंट हो जाएगी, ये वाली फॉर्मूला। तो अब वहाँ पर ये वाली दोनों उसके पहले हम देखते हैं ये फॉर्मूला वहाँ पर और ये tan इनवर्स वाली फॉर्मूला वहाँ पर अप्लाई होगी। ये तो हमारी कॉमन फॉर्मूला है, वहाँ पर कांस्टेंट आ गए तो हम आगे ले लेते हैं, फॉर्मूला में आ गए तो वहाँ पर आगे लेके आपको समझना है। तो ये हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बाद में आपको क्या देखना है, ये तो हमारा इसी, बाद में 1/2 × 1/2 1/4 होगा, वो log जो है ये 1/2 वहाँ पर 1/4 नहीं होगा, क्योंकि ये 1/2 रेड कलर का है, वो उसके साथ ही मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने उसके साथ ही डिवाइड और मल्टीप्लाई किया है, इसलिए। तो आप ट्राई करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय नॉलेज गुरु।